myself Hariom Rajput, Assistant Professor Botany, Village Balka महाविद्यालय राजगढ़ झांसी। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी विषय का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके बॉटनी में 3 पेपर हैं। पहला पेपर है आपका डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट एंड देयर सिस्टमैटिक। इस पेपर में आपको मेनली 3 प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है। फर्स्ट है साइकस एंड सेकेंड इज फाइनस एंड थर्ड इज इफेक्ट। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स को हम नेट सीड प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रुप के प्लांट्स के सीड पर किसी प्रकार का सीड को अवेलेबल प्रेजेंट नहीं होता है, जिससे हम इनको नेट सीड प्लांट्स बोलते हैं। इनकी प्रत्येक प्लांट्स की आपको कम से कम 6 स्पीशीज के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। और वो आपका एग्जाम में पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर का आता है कि आप किसी भी जीनस से साइकस फाइनस इफेक्ट की आप लोग 6 स्पीशीज लिखेंगे और आपको 2 मार्क्स में मिल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त इन सिस्टमैटिक पोजीशन में आपको इनकी क्लासिफिकेशन में क्या पोजीशन है उसको भी नोटिस करना है, ठीक है। And second is diversity of angiospermic plants and their systematic. Angiospermic plants को हम covered seed और enclosed seed plants भी कहते हैं, ठीक है। इस ग्रुप के प्लांट्स सबसे एडवांस प्लांट्स कैटेगरी में आते हैं। अगर हम देखें तो जो एंजियोस्पर्म है उसको मेनली 2 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। इसमें एक है आपका मोनोकॉट और दूसरा है डाइकॉट। ये बेसिक्स हैं, आप 2 पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत हम आपको यहाँ पर बताएंगे। मोनोकॉट प्लांट्स में जो लीफ होती है, अगर आपके पास केवल प्लांट है उसमें कुछ भी नहीं है, लीफ आपको मिल जाए तो लीफ से भी पता हम लगा सकते हैं कि अगर लीफ में आपका पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, मोनोकॉट होगा। पैरेलल वेनेशन में आपको कोई भी लीफ एक्सप्रेसिव होगी और जब उसमें इस तरह के समानांतर शिराविन्यास प्रेजेंट होगा तो उसे हम मोनोकॉट में देख सकते कहते हैं, ठीक है। इसके लिए आप वीट का स्टडी कर सकते हैं। इस समय मेज की क्रॉप खेतों में उपलब्ध है, वहां पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 2 आपके दोनों पौधे आपके क्या है, आपके हिस्से में 14 फैमिली भी पढ़ना है आपको, तो ये दोनों पौधे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। और जितने भी ग्रास हैं आप ग्रास को उठाकर देख लीजिए, सब में आपको पैरेलल वेनेशन ही मिलेगा। तो इस तरह से आप मोनोकॉट को पहचान सकते हैं। एक और कैरेक्टर आज हम संक्षिप्त में बात करेंगे आपसे। एक कैरेक्टर और है कॉटिलिडन्स का। अगर किसी सीड में सिंगल कॉटिलिडन्स है, सीड है ओनली 1
cotyledons, that is monopod, and monopod seed cotyledons never divide two equal parts. टू इक्वल पार्ट्स में कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। आप व्हीट को देख लीजिए, गेहूं के दाने को देख लीजिए, मक्का को देख लीजिए, कभी भी आप उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम और एक बार एग्जाम्पल में बात करें, अगर हम एनाटॉमी में जाएं तो यहाँ पर भी आप, इसमें भी आप देखेंगे। अगला है, अगर आप लैब में हैं और आपको स्लाइड दे दिया है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, एनाटॉमी के बाद में जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड पोजीशन में मिलते हैं, स्कैटर्ड पैटर्न में अरेंज होते हैं। अब यहां पर स्कैटर्ड जो पैटर्न होगा, ग्राउंड टिश्यू में क्या होते हैं, वो वेस्कुलर बंडल, उनकी कोई पोजीशन नहीं होती है, किसी भी इसमें कोई निश्चित राउंड रेडियस पे वो अरेंज नहीं होते हैं, जैसे कहीं पर भी क्या होंगे, वो आपके लगे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप तीन कैरेक्टर हैं, इसी तरह से तीन कैरेक्टर डाइकोट के लिए है, तो ये तो होगा तीन मोनोकोट की, जो आपको वो हर समय की रिक्वायरमेंट रहती है। और बॉटनी में कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये पौधा एक बीजपत्री में है या द्विबीजपत्री में, क्योंकि जो भी पौधे आप अपने चारों ओर देखते हैं वो या तो मोनोकोट होगा या तो डाइकोट होगा। अब आ जाओ डाइकोट पर, बस थोड़ा सा बात करेंगे। देखो डाइकोट में अगर लीफ की बात करें तो लीफ में क्या होगा, एक वहां पर पैरेलल वेनेशन, डायरेक्ट रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट venation. In this type of venation, leaf produce a network of veins like this. Okay. So we identify any plants very easily due to network of leaf, that is dicot. And now come to the second character, that is हम बात करेंगे कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स में क्या है, आप देखेंगे, इसे विज्ञान में ध्यान से दे रहे आपको, लाइक ग्राम, जिसको बोलते हैं चना, या बॉटनिकल नेम होता है सिसर एरिडेना। चना में देखेंगे आपको तो टू कोटिलेडन्स आपको इस तरह से वो दिख जाएंगे, ठीक है ना। आप बात करेंगे जितने पल्सेस हैं, आप पल्सेस को उठा लीजिए, उस पर सब पे आपको टू कोटिलेडन्स देखेंगे। मटर को देख लीजिए, चना देख लीजिए, अगर आपको वहां पर टू कोटिलेडन्स होते हैं तो वो आपका डाइकोट में आए, उसको हम रखेंगे। और आपको नाम के साथ साथ कॉमन इंग्लिश में हम आपको बॉटनिकल नेम्स भी करने हैं, जो मैं कल आपको बॉटनिकल नेम्स का सभी की लिस्ट दूंगा, जिसको आप लोग लर्न कर लीजिए। अब तीसरा आता है एनाटॉमी का कैरेक्टर, इसका एनाटॉमी, ठीक है। जब हम एनाटॉमिकल स्लाइड स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है, माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, जब हम स्लाइड देखेंगे तो वहां पर जो डाइकोट प्लांट है, तो जितने भी वेस्कुलर बंडल्स होंगे वो आपको इस तरह से एक निश्चित पैटर्न में लगे हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो इससे आप पहचान लोगे कि ये हमारा डाइकोट प्लांट है। आप मोनोकोट और डाइकोट में मेरे हिसाब से तीन कैरेक्टर ऐसे बहुत इजी कैरेक्टर हैं जो आप लोग हमेशा देखते रहते हो, और लैब में जाते हो तो हम आपको स्लाइड्स के माध्यम से स्टडी फर्स्ट ईयर में काफी कराई है, सेकेंड ईयर में भी कराएंगे, ठीक है, जब भी लैब ओपन होंगी, अभी तो नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसमें आते हैं
इस पेपर में आपको जो बता दिया, इसमें आपको पढ़ने हैं एडवांस प्लांट को ही, इसके अलावा इसमें आपको पढ़ना है जो कंप्लीट सिलेबस होगा उसका हम आपको पूरा फोटो, ये तो हम समझा रहे हैं कि आखिर आप ये पेपर क्या 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 अटेंड करेंगे, इनका आपको फोटो हम ग्रुप में देंगे, ठीक है। तो जो एंजियोस्पर्म में आपको इसका क्लासिफिकेशन ही पढ़नी है, ठीक है। नेचुरल क्लासिफिकेशन, एंडोपेंटल क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको, ठीक है। फाइटोटैक्सोनॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एंड फैमिलीज, और लगभग अप्रोक्सीमेट आई थिंक 14 फैमिली हैं आपके कोर्स में, वो आपको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला है स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन, इसमें देखना है हमको कि फ्लावर में कैसे उसमें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, कैसे उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरह से सीड का फॉर्मेशन होता है। एक तो ये दो हो गए, तो मतलब इसमें हम एक कवर करेंगे इम्यूनोलॉजी और मेनली एनाटॉमी। इम्यूनोलॉजी को भी कवर करना है इसमें और एनाटॉमी को भी कवर करना है। तो इस तरह से आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब यही है कि जिनमें फूल खिलते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं, जिनमें फूल नहीं खिलते हैं वो कहलाते हैं आपके उसमें वो क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। और क्रिप्टोगैम्स आपके दो भागों में बटे हुए हैं, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, लोअर क्रिप्टोगैम्स एंड हायर क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। तो टुडे ओनली थिंग दिस कि आपको केवल 3 पेपर्स के नाम हमको बताने थे, आप लोग 3 पेपर्स के नाम को लर्न कीजिएगा, इनकी एक वर्ड्स के बारे में पढ़िएगा। अगर आप लोगों को किसी वर्ड्स में, जैसे हमने एंजियोस्पर्म के बारे में बता दिया, जिम्नोस्पर्म के बारे में बता दिया, अब रिप्रोडक्शन तो क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का होता है, वहां पर रिप्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट होना, उसके बाद उसको सिंगल सेल से वो कैसे आगे डेवलप होगी इसके बारे में आपको सीखना है। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो अपने जीवन में फ्लावर रखते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स से, ठीक है। तो ओके, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल से मिलते हैं, बाय।